3. अलसिकथा आलसी की कहानी। पाठ परिचय। यह पाठ अलास कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवध तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलसिकथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। आलस किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। आलसी जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। अपाठः विद्यापतिकृत्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षिति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथारूपेण विभिन्नाना मानव गुणाना महत्व वर्ण्यति, दोषाणा च निराकरणाय शिक्षा ददाति। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथाना निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजन दापयति। यतः मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि निक्तिना च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुन। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ततोलस पुरुषाणा तत्रेष्टिलाभ श्रुत्वा बहवस्तुन परिमृजास्तत्र वर्तुलिबभुवो यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए। क्योंकि स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषांपि सहते सजाति न सुदृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। पश्चादलसाना सुख दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिममालस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तदनंतर मत्स्यशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषयः परामृष्टं यदक्षं बुद्ध्या करुण्या केवल मत्स्येभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कप्तेनानलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती हैं। कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य हैं। यदि भवति तदाल्स पुरुषाणा परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूप्यामासुः। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ततो गृहलग्न प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ताः सवे पलायिताः पश्चादिशिदलसा अपि पलाचिताः। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्र सुप्ताः परस्परमालपन्ति। अकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः। द्वितीयेनोक्तं तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति तथा धार्मिको नास्ति य इदानी जलाद्रैर्वासोभिः कटैवांस्मान् प्रावृणोति। चतुर्थेनोक्तम् अये वाचालाः कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तूष्णीकत न तिष्ठत। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को रख दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो।
ततश्चतुर्नाम्पि तेषामेव परस्पारलापं श्रुत्वा वह्निञ्च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोग्यपुरुषर्वद्भयं चत्वारोऽप्यल्साः केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। पश्चात्तानालोक्य तैर्नियोगीभिः पठितम्। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणा बालाना जननी गति नालसाना गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। पश्चातेषु चतुर्श्वलसेषु ततोप्यधिकतर वस्तु मंत्री दापयामास। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी।